ठीक है ना। तो भाई चलिए आइए, जीएसटी देख लिया, आ जाए फिर से आ जाए सीबीआईसी पर। सीबीआईसी के कोर्ट ट्वीट डालकर ऋषभ मुखर्जी लिख रहे हैं 2021 में मैं भारत वापस आ रहा था, मैं बाहर था, 6 सालों से बाहर था, वहाँ मेरी 5 डिजिटल फोटो फ्रेम थी जिन्हें मैंने खरीदा था 3000 के आसपास रुपयों में, लेकिन रसीद लेना भूल गया था। इस पर जो है मुझ पर 30 से 40% ड्यूटी लगा दी गई और मेरा सामान रोक लिया गया। अब मुझे सामान क्लियर कराने के लिए क्या करना पड़ा, 15,000 रुपये मुझे फाइनल ड्यूटी दे वांटेड टू कलेक्ट वॉज 15,000। शिपिंग एजेंट टोल्ड मी आई कुड पे 50% इन कैश और पे द ड्यूटी। 15,000 रुपये की ड्यूटी लगा दी, बोले 50% दे दो नगद में और जाओ, और नहीं तो जो है पूरे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है। भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया है। हाँ, भ्रष्टाचार पर हमने नकेल कस दी, भ्रष्टाचार आउट। आइए दूसरे लिखते हैं, इंडियन कस्टम ब्रोकन, हियर्स माय रिसेंट ऑर्डर। हर आदमी लिख रहा है, हजारों की संख्या में आ गए सर। बोले 60 पेपर मैंने शिप किए, साइन किए हुए A4 साइज डॉक्यूमेंट से, शिकागो से नई दिल्ली फेडेक्स से। शिपिंग चार्ज था $50 का। कस्टम वालों ने बिल रेज कर दिया $4200 का प्लस ₹4200 का प्लस GST। कहते 24 घंटे में दे दो, नहीं तो पेपर्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। बताइए, कहते हैं ये ऑफिशियल ब्राइब है। पेपर पर कौन सी ड्यूटी लगने लगी? पेपर यदि अगर हमने दिया है तो पेपर पर कौन सी ड्यूटी लगने लगी? पेपर वहाँ से डॉक्यूमेंट साइन करके भेजा, उनके पिताजी यहाँ थे, बेचारे मजबूरी में फंस गए, पेपर इंपॉर्टेंट थे, डॉक्यूमेंट जल्दी चाहिए थे, तो फिर उन्होंने छुड़वाए ₹4200 देके, कागज साइन किए हुए। क्या बोले। एक और है, जेकब जी कह रहे हैं कि व्हेन आई मूव टू इंडिया आई वाज अलाउड 1 कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज, सो आई शिप्ड माय मॉनिटर। उनको मैंने दिखाया कि कंप्यूटर मॉनिटर जो है ये पुराना है। दे एग्रीड बट आई हैड नो पीसी विद इट, आई हैड टू पे 100% ऑफ द वैल्यू इन ड्यूटी और ब्राइब। बाप रे, पेड इट, मॉनिटर वाज ब्रोकन। बताइए, कहते मॉनिटर भेजा लेकिन उसके साथ में कंप्यूटर नहीं था, तो बोले मॉनिटर पे तो 100% ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी भी ले ली, रिश्वत भी ले ली, और जब देखा तो मॉनिटर टूटा हुआ था, वो भी तोड़ दिया। कितनी ईमानदारी सर हमारे देश में। हम लोग बात करते हैं लोगों से यहाँ आने की, जो बच्चा अपने बाप से बगावत करे उसका क्या, राकेश जी, उसका बहुत दुर्गति होती है उसकी, बहुत ज़्यादा। ना घर का रहता ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन जाता है फिर। 2017 में कहती है मैंने एक फर जैकेट खरीदा था ऑस्ट्रेलिया में, और उसको वहीं पहना भी इन्होंने। उसके बाद भारत लाई, बोले $200 से कम था, नहीं 10,000 रुपये से नीचे था। और यहाँ से जाने से पहले जो है मैंने उसको जो है अपने फ्रेंड को बेसमेंट में दिया, इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक टू, फिर मैं दोबारा वापस आ जाऊँगी। 2023 में इनके पेरेंट्स ने जो है उसको कुरियर कर दिया वापस, ठीक है। और उस कुरियर पर सीबीआईसी ने 7,000 रुपये लगा दिए कि ये तो देने पड़ेंगे शिपमेंट रिलीज कराने के लिए। अब उन्हें कैसे बताएं, 6 साल पुराना जैकेट कौन छुड़ाएगा ये? तो 6 साल पुराने जैकेट पे मांग लिए पैसे। चलो क्या दादागिरी देखिए। हरीश रेड्डी जी कहते हैं कि मेरा कस्टम्स के साथ बहुत बड़ा हिसाब किताब रहा, बहुत परेशान किया उन्होंने। हाउस होल्ड गुड्स भारत लाया था, और जब भारत लाया रिलोकेट हो रहा था मैं यूएस से हैदराबाद। आप बुलाते हो ना, हाँ इंडिया आइए इंडिया आइए। अब इंडिया आने का नतीजा देखिए क्या हुआ। भैया इंडिया आए, कस्टम्स वालों ने सब रोक लिया, किचनवेयर फर्नीचर वेयर फलाना ढिकाना, बोले बिल लाओ, बोले बिल नहीं है, बोले कोई बात नहीं, तो एक काम करो, अनटिशंट उन्होंने इन्फ्लेटेड अमाउंट लगा दिया और कहते इसका 50% दे दो कैश में, हमें डील हो जाएगी। है कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, डील होगी। है कहता है मेरा पूरा सामान फंसा हुआ था, मैं क्या करता, मेरे को मजबूरी थी, मेरे को निकालना था सामान, तो कस्टम्स वाले मुझसे पैसे खा गए। नीचे लिख रहे हैं, if this is the plight faced by citizens and businesses today, how can we realistically aspire to achieve our honorable prime minister's $10 trillion economy विजन? ऐसे बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। सनी में मैं मुंबई आया, यूरोप से वेकेशन करके वहाँ से आया। मुंबई में मेरे पास लगेज था, स्कैनर के थ्रू उसमें से जाना था, तो जो वहाँ पर एक बंदा था वो आया, धीरे से उसने कान में बोले जब स्कैनर में डालते हैं ना डब्बा, तो बोले वो बगल वाले साहब से, जो साहब को कुछ गिफ्ट दे दो वो खुश हो जाएंगे। बताइए, कहते ये हालत है, पूरा करप्शन, भयंकर करप्शन। आदित्य चेन्नई कस्टम को लेकर हो रहे हैं, कहते मैंने एक फिटबिट वॉच मंगवाई थी नीदरलैंड से और कस्टम वालों ने पकड़ ली, और उसके बाद में कहते हैं कि ड्यूटी जो है इस पर इम्पोज होगी। अब बोले कि करें क्या, बोले ये तो फुल मार्केट वैल्यू आपने ले ली, हमसे उससे ज़्यादा ले लिया। बहरहाल कुल मिला के इनका माल फंस गया चेन्नई कस्टम्स में। पोस्ट ऑफिस वाला कहता है कि भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप कस्टम वालों से बात करो। प्रोडक्ट डिलीवरी इटसेल्फ टुक 5 days, दे से इट रेगुलरली टेक्स अप 6 months। एक शिपमेंट क्लियर करने में 6 महीने लगते हैं। 5 दिन में भारत आ गया, इसके बाद 6 महीने बाद। हमने बहुत भुगता है, बहुत भुगता है हमने। ठीक है, तो क्या करोगे आप? ऐसे भरमार पड़ी है सर, लोगों की भरमार, पूरे सबूत के साथ लोग लगा रहे हैं, कोई हवाबाजी नहीं है, सबूत के साथ। आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, अब दिखेगा, मेल आई गई सब, कोई ऐसा इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है ना। आइए फिर क्या हुआ, एक और सर लिखते हैं कि मेरी माई कस्टम्स, माई स्टोरी विद इंडियन कस्टम्स, सब अपनी अपनी लिख रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। सीबीआईसी क्या हुआ, इनकी आंखों में दिक्कत आ गई, सार्कियोडोसिस इनको बीमारी हुई, जिससे बाहर नहीं निकल पाते थे दिन में, क्योंकि इनको यूवी से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यूवी ब्लॉक करने के लिए 98% यूवी ब्लॉक करने वाला इन्होंने चश्मा मंगवाया, NOIR।
अब इस चश्मे को उन्होंने समझ लिया कि बोले भैया इस पे 18,000 रुपये का चश्मा है, लेकिन इस पे 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे ड्यूटी। बोले भैया ये तो लेकिन मेरा मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल कंडीशन है मेरी, इसलिए मेरे लिए वो कोई वो नहीं है, लग्जरी आइटम नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, बोले नहीं भाई साहब 5,000 की ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। शाबाश। जब तक आरक्षण में भ्रष्टाचार रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, चाहे कोई सा भी एरिया हो। सौरभ जी बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। आइए एक और सज्जन अपनी कहानी लिखते हैं, बोले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये ले तो लिया इनके कॉग्निजेंस, लेकिन बाबू जो हैं अब उनकी रेपुटेशन आ जाएगी। अब वो क्या करेंगे, इस कंपनी को खोद डालेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी को खोद डालेंगे, इस कंपनी की ऐसी तैसी कर देंगे, इसके पुराने सारे चिट्ठे निकाल देंगे और इस कंपनी को फाइनली बंद करा देंगे। ये ऐसी तैसी हो जाएगी, मर जाएगा ये बंदा जिसने ये जो है शुरुआत करी थी। मैं भी यही कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा, होगा नहीं बल्कि ऐसा होने भी लगेगा। Now is Praveen Ganeshan, the Wintrack CEO, who claims that he was forced to give bribes to the customs to clear his goods at Chennai Customs. Appreciate your joining us, Mr. Ganeshan. You created quite a stir with your tweet where you've gone public accusing the Chennai Customs of demanding bribes, and you even threatened to. अब सोचिए, इन्होंने यहाँ लिखा, ये इंफ्रा स्टोरी वाले हैं, और ये जो है प्रो सरकार के वो डालते हैं। दिस मैन विल लूज द केस सिंपली बिकॉज ही इज एन इडियट एंड ही डज नॉट बिलीव इन इंडियन सिस्टम, होप ही नेवर कम्स बैक टू इंडिया। छोड़ के बोले वापस आए भी नहीं। पेइंग अ ब्राइब टू अ पब्लिक ऑफिशियल इज क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कहते हैं कि ये बेवकूफ़ है, इसको भारतीय सिस्टम में विश्वास नहीं है, हाँ? और मैं चाहता हूँ कि कभी वापस ना आए। ये हैं बीजेपी के समर्थक, ये हैं जो सरकार के समर्थक बन के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों ने ही भट्टा बैठाना है। एक तो बेचारे से रिश्वत ले ली, ऊपर से उसे धमका रहे हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तुम अंदर जाओगे, अब तो वापस आना भी मत भारत। अच्छा, ये इस एटीट्यूड से आप काम करोगे, क्या बोले, ये इनका एटीट्यूड है साहब। चलिए, जिन्होंने ये पूरा मैटर उठाया था, प्रवीण गणेशन, जिनकी अभी आप वीडियो देख रहे थे, वो कहता है स्टेटेड इन द मीडिया आई डिलीटेड माय ट्वीट ओनली वंस ड्यूरिंग द जनवरी ब्राइब एक्सपोज, द जून ट्वीट रिमेन्स अलाइव हियर। इतना प्रेशर डाल दिया बेचारे ने, जनवरी के तो ट्वीट ही डिलीट कर लिए, जून वाले बाकी हैं। ऑफिशियल्स नेवर एडमिटेड देयर मिस्टेक्स डिस्पाइट हार्ड हिटिंग प्रूफ्स, मान ही नहीं रहे। बोले माइंडसेट कभी चेंज नहीं होगा इनका, ये हैरेसमेंट ऐसी करते रहेंगे, टारगेटेड हैरेसमेंट मुझे करना शुरू कर दिया। दे रिमेंबर द विक्टिम्स नेम स्ट्रांगली बट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। बोले आपका नाम याद रखेंगे। ऑफिसर्स नेक्सस इज सो स्ट्रांग दैट दे एलिजिंग अगेंस्ट वन ब्रिंग्स द होल डिपार्टमेंट डाउन टू प्रोटेक्ट ऑल। आप एक से लोगे पूरा डिपार्टमेंट आ जाएगा। वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इसमें पूरा करेगी। भाई साहब आपको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ नेक्सस कितना खतरनाक होता है। इनका नेक्सस इतना खतरनाक होता है कि अगर आप कस्टम से लड़े तो आपकी जीएसटी वाला भी फाइल खोल देगा, वहाँ से फोन जाएगा उधर, सुन यार इसका देखना यार, ये परेशान कर रहा है, इसने ट्वीट डाले, जरा इसको निपटा जरा। अच्छा ऐसा है, निपटाते हैं इसको। जीएसटी वाला भी फाइल खोल देगा, फिर एक फोन जाएगा इनकम टैक्स वाले के पास में, यार देखो जरा, इनकम टैक्स वाला ही फाइल खोल देगा। ईडी पे भी पहुँच जाएगा, सारे डिपार्टमेंट मिलकर आपको खा जाएंगे, आपको मार डालेंगे, आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। ये रियलिटी है, बहुत कड़वा सच है ये। क्या कस्टम आने वाले आरक्षण भी देखते हैं क्या? हाँ, तो उसमें आप बच सकते हो अगर देखते हो। वैसे ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसी स्थिति है। प्रिंस कह रहे सर, आई थिंक इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ पास्ट विच रिपरकेशंस वी आर फेसिंग टुडे व्हेन ब्रिटिश कम्युनिस्ट इंट्रोड्यूस पीपल लाइक भीम, सावित्री फुले, ब्राह्मण नेवर केम फॉरवर्ड टू काउंटर द नैरेटिव। आज भी बाहर नहीं आते ब्राह्मण, आज भी नहीं आते, आज भी बैठे होंगे। मैं ही बस बाहर हूँ, मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में। चलिए और आगे देखें, लोगों ने क्या बताया। बोले अगर आप सोचिए कि अगर आपका माल आ गया, अब आपका 10 करोड़ का माल है, कस्टम्स वाले ने आपका माल रोक लिया, अब आप उससे बहस करोगे या वो 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग रहा है वो दे दोगे, क्योंकि डिले कर देगा, उसकी डिले वैल्यू है, ऑब्वियसली आप पे करके निकल जाओगे। बस यही वैल्यू है इनकी, इसी बात का फायदा उठाते हैं, इसी बात से पैसा ले लेते हैं, इसी बात से कि हम तुम्हारा माल रोक के रखेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, डेमरेज चार्ज लगा देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। पता नहीं भाई कैसे हो रहा है काम। चलिए, इधर भाजपा नेता की वीडियो आई है भाई, एक कानपुर से। अरे शाबाश, अरे भैया लोड करके कभी नहीं लगाते, गलती से चल गई तो मर जाएगा ऐसे। चलो भाई ये भी सही है, सिस्टम हमारा है भाई। चलिए, तो ये तो आपने देखा करप्शन का। अब आइए देखें भाजपा के प्रदेश में चलते हैं, दुर्ग में चलते हैं, जहां एक सैनिक ने अपने घर पे भगवा ध्वज लगाया, सैनिक ने। तब क्या हुआ? क्या चीज मेरे क्या चीज देखो भी आना है घर में लगा रहा हूं, क्या है चल अभी बता। बहुत उंगली दिखा हमने कहा पर मेरे उंगली का बहुत सही दिखा दिया। कौन सा शरीर तू बता, जितना शरीर भी आएगा शरीर तू भी आएगा साथ में। मुझे डालने को बता, मेरे घर में सर्विस कर रहे हैं ना, अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना, अपने घर में झंडा लगा के गलत पड़ेगा साहब। तेरे घर में चोरी चमारी होता है, क्यों आते हो? तब बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम तो जाकर पुलिस वाला क्यों आते हो? हम लोग हिंदू क्यों आते हो? हिंदू है
गलत बात नहीं बोलो, सही बोलो। मैं घर में दोनों को अब वो सब कुछ नहीं करती। अभी नहीं, अगर खुद रेजिमेंट में अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, क्या नहीं करूँगा? तो साहब ये हालत है। दुर्ग छत्तीसगढ़ का मामला है। व्यक्ति ने अपने घर पे झंडा लगा लिया तो पुलिस वाले आ गए। और ये व्यक्ति छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति आर्मी में झंडा नहीं लगा सकता, भगवा ध्वज नहीं लगा सकते भाई। भगवा ध्वज लगा दोगे तो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। क्या करें, बड़ा गड़बड़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ये भूल गई कि पिछली सरकार जो गई थी वो झंडे के चक्कर में गई थी। याद है आपको, छत्तीसगढ़ में झंडा विवाद हुआ था बड़ा भयंकर वाला, उसी झंडे के चक्कर में चली गई थी सरकार। और आज सरकार, ये सरकार भी झंडा उतरवा रही है। देख लेना भाई, झंडे के चक्कर में आए थे, झंडे के चक्कर में चले ना जाओ कहीं। क्या कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऊपर से अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा ना तो कभी ऐसी गलती नहीं होती। ये तब होता है जब ऊपर वाले मलाई खाने बैठे होते सिर्फ। अमित मालवीय जी हैं, IT सेल के अध्यक्ष हैं, इनके बीजेपी के लगातार हैं काफी समय से। दलित्स फ्रॉम कर्नाटका हैव गैदर्ड एट जंतर मंतर दिल्ली टुडे फ्लॉगिंग देमसेल्व्स इन प्रोटेस्ट ओवर द मिस्टेक ऑफ वोटिंग फॉर कांग्रेस। कहते दलित आए जंतर मंतर पर दिल्ली में और अपने आप को कोड़े मार रहे हैं इसलिए कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया कर्नाटक में। नीचे कम्युनिटी वो आ गया, टैब आ गया, कम्युनिटी टैब। कहते हैं मिसलीडिंग, दिस इज देगू मेघू SC कम्युनिटी ऑफ कोडम्बल विलेज इन कर्नाटका। दे वर्शिप गॉडेस मरियम्मा, डांस एंड विप देमसेल्व्स टू अर्न अ लिविंग, नथिंग टू डू विद कांग्रेस और पॉलिटिक्स। ए राम राम राम, ऐसे फेक न्यूज़ चलती है। सोचिए आप नॉर्मली देखते तो आपको पता ही नहीं चलता। आप कम्युनिटी नोट से ये है कम से कम कि आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। नीचे नोट आ गया ना, बस समझ जाओ हो गया काम इस बंदे का, है ना। चलिए, खाली चेक करें। आई लव मोहम्मद पर FIR हो सकता है तो भगवा पर क्यों नहीं? आई लव मोहम्मद पर FIR कहाँ हुई? आई लव मोहम्मद पर FIR हुई है बिना परमिशन के रैली निकालने पर, अपने घर पर लगाने पर नहीं। आप अपने घर पर लगा रहे तो उस पर FIR हुई हो तो मुझे बता दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मैं देखना चाहूँगा ऐसा कैसे पॉसिबल है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो कोर्ट से जाके वो जो है वो FIR नल एंड वॉइड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप अपने घर के ऊपर झंडा लगाते हो इस्लामिक हरा वाला, सबको अलाउड अपने घर पे लगा सकते हैं। भारत का झंडा भी लगा सकते हो अगर आप उसको सम्मान के साथ रखो तो। चलिए आगे चलते हैं। घर पर नहीं लगा सकते हैं, प्रतिष्ठान पे लगा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, इनसे मिले। आखिरी वीडियो है बस ये एक्सेप्ट करके मैं अपने बाप से माफ़ी मांग रहा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मेरी माफ़ कर दियो। मैंने अपने बाप के लिए मेरे दिल में इतनी चाहत है बहुत ज़्यादा। तो भैया ये सज्जन है, इनकी पत्नी जो है अपने 4 बच्चों को लेकर यमुना में कूद गए। इनकी पत्नी 2 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई तो डिप्रेशन में वो कूद गया। बे मूर्ख नंदन, जो बॉयफ्रेंड के साथ चली गई उस राण के चक्कर में कूदे तुम, क्या खत्म आदमी हो भाई। खुशियाँ मनानी चाहिए थी, चलो गई ऐसी तैसी हुई, है ना। चलिए देखिए खालिद शेख जी, समस्या क्या है, प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? जब आप झूठ बोल देते हो तो फिर मेरी नज़रों से उतर जाते हो। मैं आपके कमेंट लेना ही बंद कर दूंगा। आपने क्या कहा? कोई भी नहीं लगाता। मैं कल आपको वीडियो भेज दूं, हरे इस्लामिक झंडे हर घर के ऊपर लगे हुए। कितने वीडियो भेजूं बोलो? मैं आप मुसलमानों के बगल में ही रहता हूँ, पड़ोस हूँ बिल्कुल आपका। छत पे जाकर मुझे खाली कैमरा घुमाने की देर है। कम से कम उस आदमी से तो बात मत करो यार जिसका ऑफिस तुम्हारी मस्जिद से दीवार लगा हुआ है। आप उससे बोलो जो नहीं हो, जिसको नहीं पता हो। भाई मेरे ऑफिस की दीवार से दीवार लगी, तुम्हारी मस्जिद से दीवार लगी है, दीवार। हाँ क्या बात करते हो आप? बात वो बोलो जो हजम हो जाए। सब लगाते हैं, ठीक है, और त्यौहार पे नहीं, बिना त्यौहार के भी लगाते हैं, और किसी को कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। और कहाँ है? मैंने कहा आप FIR मेरे को भेज दीजिएगा भाई। मेरे पास आपके मेरे सारे संपर्क सूत्र मेरे हैं सबके पास में, ओपन में, आप आराम से भेज दीजिए। हम भी देखना चाहेंगे कहाँ ऐसा हो गया भाई। चलिए साहब कूद गए ये तो, इन्होंने जो सुसाइड कर लिया। दूसरे बंदे ने गजब कर दिया भाई, इन्होंने एक चाय की दुकान खोल ली, कैफ़े, और नाम रखा 498 कैफ़े, 498A कैफ़े जी। और जानते कहाँ खुली? हाँ, अपने सास ससुर के घर के ठीक सामने। शाबाश, जियो राजा, इसे कहते हैं एकदम बढ़िया। अब बाकी लोगों के लिए भी आइडिया दे दिया उन्होंने। यदि आपके पास आज भी ऐसा होता है, कुछ मत करो आप, एक बोरी लो, बोरी फटी हुई, मार्केट से फटी हुई बोरी लेंगे, अगर फटी हुई चाहिए, साबित नीचे फटे हुए कपड़े पहनना, और जहाँ सास ससुर रहते हैं उनके घर के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ जाके भीख मांगना कटोरा लेके। अल्लाह के नाम पे दे दे भैया, भगवान के नाम पे दे दे। अब बोले कि अरे क्या होगा? बोले मैं इनका दामाद हूँ, इनकी बेटी ने केस किया है तो पैसे नहीं है देने के लिए, तो यहाँ कलेक्ट करने आया हूँ भीख मांग कर।
जी होना तबीयत से। गब्बर सिंह कहते हैं वाइफ रन अवे व्हाट अ लकी गाय। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि भाई सबकी वाइफ इतनी ख़राब हो कि सबको ये इंतज़ार करें सबकी कब भाग जाए। चलिए अब आगे देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या है, आदमी कितना परेशान है, ज़रा देखिए, सुनिएगा जरा पूरा वार्तालाप। आ गए 16 घंटा घर में दीजिएगा, 72 घंटा रेल को दीजिएगा, है ना? हाँ, पूरा दिन का घर का काम हम ही करते रहे। बोलिए 72 घंटे के बाद आ रहे हैं। सोचिए रेलवे कर्मचारी है, 72 घंटे बाद आ रहा अपनी ड्यूटी करके, 16 घंटे घर में दोगे, बाकी 72 घंटे बाहर दोगे, घर का काम हम अकेले करते रहे, मतलब घर का काम भी करेगा बाकी वो। गजब क्या एक्सपेक्टेशन है भाई, खतरनाक एक्सपेक्टेशन है। पक्का हिंदू ही होना चाहिए 99%। चलते हैं आगे, चलें उससे पहले आपको याद दिला दें www.nitinshukla.in पर जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, नाम और नंबर लिखिएगा और अपना अमाउंट भरकर सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।